नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है रायपुर से। दिव्यांग सर्टिफिकेट घोटाले का राज परत दर परत खुलते जा रहे हैं। लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए कैसे फर्जी दिव्यांग बन रहे हैं, इसका हम दस्तावेज के साथ खुलासा करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने दिव्यांग सर्टिफिकेट घोटाले का दफन राज खोले हैं। दिव्यांग संघ का आरोप है कि इंद्रावती भवन ब्लॉक एक प्रथम तल नवा रायपुर में संचालक कोष लेखा एवं पेंशन विभाग में पदस्थ सहायक कोषालय अधिकारी जंग बहादुर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि जंग बहादुर ने अपने खुद का फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे अभी तक नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने जंग बहादुर सहायक कोषालय अधिकारी के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत की थी। जांच के बाद वित्त विभाग द्वारा पाया गया कि जिला मेडिकल बोर्ड रायपुर से उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया है। उसके द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र अवैध है। आरटीआई से प्राप्त पत्र में इसका साफ साफ उल्लेख है। इसके बावजूद जंग बहादुर सहायक कोषालय अधिकारी उच्च अधिकारियों के संरक्षण में अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। इससे साफ है कि उच्च अधिकारियों की संरक्षण में कैसे फर्जी नौकरी करने वाले मजे से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बता दें कि जंग बहादुर का सिलेक्शन सीजीपीएससी के तहत 2019 में चयन हुआ था। जांच में भी दोषी पाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार ऋचा दुबे को संभागीय मेडिकल बोर्ड रायपुर ने दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए अपात्र घोषित किया था। उसको भी शासन ने अभी तक बर्खास्त नहीं किया है। क्या यही है सरकार का संवेदनशीलता? आखिर फर्जी दिव्यांगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसमें शासन प्रशासन सभी का मिलीभगत है। यह पूरा मामला महासमुंद जिले का है। दिव्यांग संघ ने सहायक संचालक कृषि पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप लगाए गए थे। उप संचालक निशक्त जन ने इस मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर से उक्त अधिकारी की दोबारा जांच कर दिव्यांगता परीक्षण पूर्ण कर अपना अभिमत शासन को भेजने को कहा था, जिस पर अंबेडकर हॉस्पिटल के नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपने अभिमत में उक्त अधिकारी ऋचा दुबे को कोरिया जिला अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अपने मेडिकल जांच में दिव्यांगता का पात्र नहीं पाए जाने का अपना अभिमत शासन को सौंप दिया है। इसके बावजूद ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि अपने पद पर बनी हुई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने शासन से कार्रवाई की मांग की है। बड़ा सवाल ये है कि कोरिया जिला चिकित्सा बोर्ड से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अंबेडकर हॉस्पिटल के चिकित्सा विशेषज्ञों ने निरस्त कर दिया है। इससे साफ है कि प्रदेश में दिव्यांग कोटि की आड़ में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर सरकारी नौकरी हथियाने में एक बड़ा रैकेट काम कर रहे हैं। ऐसे और भी मामले में जिनकी जांच होने पर इस रैकेट का खुलासा हो सकता है। वहीं इस मामले में महासमुंद डीडीए से बात की तो उन्होंने कहा कि दिव्यांग संघ के द्वारा ऋचा दुबे के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के द्वारा जंग बहादुर सहायक कोषालय अधिकारी के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी होने का शिकायत हमारे संगठन के द्वारा किया गया था। जांच उपरांत वित्त विभाग द्वारा पाया गया कि जिला मेडिकल बोर्ड रायपुर से उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया है। उसके द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र अवैध है, पूर्णतः फर्जी है। आरटीआई से प्राप्त पत्र से इसका साफ साफ उल्लेख है। इसके बावजूद जंग बहादुर सहायक कोषालय अधिकारी उच्च अधिकारियों के संरक्षण में अभी भी अपने पद पर बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार ऋचा दुबे को संभागीय मेडिकल बोर्ड रायपुर से दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए भी अपात्र घोषित किया गया है। उसको भी शासन द्वारा बर्खास्त अब तक नहीं किया गया है। क्या यही सीजी सरकार की संवेदनशीलता है? आखिर फर्जी दिव्यांगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसमें शासन प्रशासन का मिलीभगत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। और अगर यदि इन दोनों पर जंग बहादुर जो कि कोषालय में है और ऋचा दुबे जो कि सहायक संचालक कृषि महासमुंद है, इन दोनों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, राज्य शासन किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करता है, तो हमारा दिव्यांग संगठन कभी भी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हम आपको बता दें, अगर कार्रवाई अतिशीघ्र नहीं किया गया तो सितंबर के पहले हफ्ता में संगठन किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आपने देखा होगा पूर्व में जाति वाले मामले पर जो आंदोलन हुआ, उससे भी बदतर स्थिति में दिव्यांग संगठन आंदोलन के लिए रायपुर में बाध्य होगा। और हम कहीं पर भी आंदोलन करेंगे, हम शासन से ये नहीं मांगेंगे कि आप हमको अमुक जगह में बैठाओ। हम अपने मन से कहीं पर भी बैठकर आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे।
अगले एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ और मामले आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जल्द ही जांजगीर जिले के पशु चिकित्सा विभाग में चल रहे खेल का उजागर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।